गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। और इस सेशन में हम अच्छे से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को समझ पाएंगे और ये एक भी सेंटेंस मिस नहीं होगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों की बात करें तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह बाजार जा रहा है, इसमें रहा है अंत में दिया है, इससे हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो इसमें रहे हैं अंत में दिया हुआ है तो इससे हमें पता लग रहा है यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वह गीत गा रही है तो इसमें भी रही है दिया हुआ है, इससे हमें पता लग रहा है कि इस वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें रहा हूँ अंत में दिया हुआ है तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि जो भी ये सेंटेंस दिए गए हैं इनमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब ये तो नहीं पहचान की बात, सहायक क्रिया इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। इज आर एम में से कोई एक, इज आर एम में से कोई एक आएगी और फिर इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, आईएनजी ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी हम लिखते हैं अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के वचन के हिसाब से इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और अंत में अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा है, ये बात दिया हुआ है। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी पहचान करना होगा कि इसमें कौन सा टेंस है। जैसा कि यहाँ पर हमें रहा है वाक्य के अंत में दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसा कि हमने ऊपर पहचान की चर्चा की तो इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ शब्द होते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इस वाक्य में वाक्य के अंत में रहा है दिया हुआ इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, यहाँ पर हम मोहन लिख लेंगे। अब मोहन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। अब इसके बाद मेन वर्ब इसमें रीड है,
फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। मोहन इज रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अ बुक। अ बुक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें भी हम वही क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हिंदी के भाग के अंत में रहे है मिल गया है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर वे की अंग्रेजी दे होती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट दे लिखेंगे। अब दे ये है प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर लिख लेंगे। नेक्स्ट है मेन वर्ब, इसमें प्ले है, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सविता गीत गा रही है, और पूर्णविराम। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सविता सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेंगे सविता। सविता इसके साथ इज आ जाएगा, सविता इज। अब गीत गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट इसमें सॉन्ग हो जाएगा, सिंगिंग है सॉन्ग। इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, सविता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सविता गीत गा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे बाकी कौन सा इसमें टेंस है। अब यहाँ पर देखिए बाकी के अंत में रहा हूँ आया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी हम अंग्रेजी बना देंगे। आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी आई होती है, तो यहाँ पर हम आई लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे। और फिर पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, तो टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हम आईएनजी जो ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा टीचिंग, TEACHING। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर हम लिख लेंगे इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, और पूर्ण विराम हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जिन बातों में सब्जेक्ट छुपा रहता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर हम इट लिख लेंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा इज, और सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, इज, इट इज। और वर्षा होने की अंग्रेजी होती है रेन, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेनिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे मैच देख रहे हैं। इसमें हम पहचान करेंगे तो पहचान के लिए देखो हिंदी के वाक्यांश में रहे हैं दिया हुआ है, इससे हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट दे आएगा और ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमने आर लिख लिया। अब मेन वर्ब इसमें देखना की अंग्रेजी होती है सी या वॉच। यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉच और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा वॉचिंग। और फिर हम ऑब्जेक्ट यानी मैच की अंग्रेजी लिख लेंगे, दे आर वॉचिंग द मैच। तो इस तरीके से अंग्रेजी में बन जाएगी दे आर वॉचिंग द मैच, वे मैच देख रहे हैं। तो इस सेशन में इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।